तो मेरे तो 9,000 रुपये डूब गए टाटा क्रोमा और JBL की वजह से। मैं बताता हूँ तुम लोगों को मेरे साथ एक्चुअली में क्या हुआ। तो बिना किसी और बात के हम डायरेक्ट इस वीडियो पे बढ़ते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सीरियस टाइप वीडियो है। मैंने रेडिट पर पोस्ट डाली थी कि मेरे को एक बेस हैवी हेडफोन चाहिए, तो कई लोगों ने मेरे को बोला कि सोनी अल्टवेयर थोड़े फ्रेजाइल होते हैं, टूट जाते हैं, तो JBL के लाइव 770 NC ले लो। तो मैं क्रोमा में गया, मैंने इनका जो है वो डेमो यूनिट थोड़ा सा सुना। एंड डेमो यूनिट वो अपने ही डिवाइस पे जनरली सुना देते हैं, बाकी तुम अपने पे कनेक्ट कर सकते हो। बट इतना ऐप वैप डाउनलोड वगैरह का कोई नहीं करता वहाँ पे, तो इतना वो बताते भी नहीं हैं। तो मैंने उसके अंदर सुना तो ठीक था, बस मेरे को लाउडनेस कम लगी। मैं कि इतना तो चल ही जाएगा, अभी अल्टवेयर से 4,000 सस्ते भी तो है। तो मैंने खरीद लिया। उन्होंने डब्बा वहीं पे मेरे को खोल के दिखा दिया कि सर ये देखो, ये इसके ना हेडफोन है, ऑक्स वगैरह सब कुछ साथ में आपको इंटैक्ट अंदर ही मिलती है। एंड ये ऑन हो रहा है, तो ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं इसको घर ले आया। मैंने घर ला के इसको सुना, ठीक है। तो मैंने उनको कॉल करी कि इसकी आवाज़ मेरे को सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रही मेरे को, मतलब तभी कुछ खटकने लग गया था इसके अंदर, लाइक इसकी आवाज़ कम आ रही थी। तो मैंने उनको बोला कि मैं इसको कल सुबह आता हूँ एंड इसको दे के मैं सोनी के अल्टवेयर ले लूँगा, डिफरेंस अमाउंट में पे कर दूँगा, कोई मेरे को रिफंड वगैरह नहीं चाहिए। मैं अगले दिन सुबह गया एंड मैंने जाके उन्हें बोला, तो उन्होंने बोला कि सर हमारे तो ना यहाँ पे ऐसे जैसे सील जब खुल जाती है तो उसके बाद हम प्रोडक्ट वापस नहीं लेते, आपको सील लगी हुई देनी थी। देखो ये वाली, ये सील, ठीक है, सील लगी हुई देनी थी आपने, इसके ऊपर और कोई सील नहीं होते डब्बे पे। ये सील, मैं क्या, ये सील तो तुम्हारे बंदे ने जब मेरे को प्रोडक्ट बेचा उसने अंदर पार्ट्स चेक करने के लिए एक्सेसरीज सारी हैं वो खुद खोल दी थी। तो कहते हैं सर पर हमारी तो सील वाली पॉलिसी है। मैं क्या, सील तुम खुद खोल दोगे और फिर बोलोगे सील वाली पॉलिसी है? ये तो कोई पॉलिसी ही नहीं हुई। फिर तुम जब तुम खुद ही सील खोल के चेक करके देते हो और फिर बोल दो कि सील वाली पॉलिसी है, तो चुप हो गए, वो कुछ नहीं बोल रहे। उसने अपने एक सीनियर से कॉल पे बात करी कि सर ऐसे से एक केस है। उसके सीनियर ने साफ मना कर दिया कि नहीं करता, कि इसको अब रिप्लेस भी नहीं करके देना, ना इसको अपग्रेड करके देना। मैं शाम को दोबारा गया, मैंने उसे सुनाया कि देख इसके अंदर जब इसके ऐप में से स्पेशल ऑडियो ऑन कर रहे हैं और बेस थोड़ा, बेस चाहे ना भी बढ़ाओ, वॉल्यूम टर्न अप कर रहे हैं, मतलब वॉल्यूम थोड़ी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो इसका बेस डिस्टॉर्ट हो रहा है, ऑडियो में एक डिस्टॉर्शन आ रही है। वो तब भी उसने आइडेंटिफाई कर लिया, जो वहाँ पे JBL का खड़ा था उसने काफ़ी सपोर्ट करने की कोशिश करी मेरे को। जो वहाँ पे JBL का खड़ा था उस बंदे ने देख लिया कि हाँ ये डिस्टॉर्शन आ रहा है इसकी आवाज़ में, वो डेमो यूनिट लेके आया, जो डेमो यूनिट वहाँ पे होता है। एंड वो डेमो यूनिट उसने कनेक्ट करा, उसके अंदर भी सेम इशू, ठीक है। इनके ये 9,000 के हेडफोन्स हैं, इनके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ाओ एंड जो फीचर इनका मार्केट हो रहा है स्पेशल ऑडियो, उसके अंदर इसकी जो आवाज़ है वो डिस्टॉर्ट होने लगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लाइक तुम्हारा ना लिसनिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा अगर तुम स्पेशल ऑडियो, मेरे को पर्सनली स्पेशल ऑडियो काफ़ी पसंद है, मैं वन प्लस की भी यूज़ करता हूँ एंड मेरे को काफ़ी मज़ा आता है उसमें। मैंने स्पेशल वो फीचर देख कर ये ख़रीदे थे एंड वो फीचर की वजह से आवाज़ डिस्टॉर्ट हो रही है, उसने एक्नॉलेज करा, पर डेमो यूनिट में भी आ गई ये आवाज़। तो वो मेरे को कहता कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें, क्योंकि डेमो में भी यही है। अब कस्टमर हेल्प डेस्क वाले अगर नीचे आकर देखेंगे वो भी यही बोलेंगे कि डेमो यूनिट में भी है, ये तो इसका फ़ीचर है। मैं क्या, डिस्टॉर्शन एक फ़ीचर हो सकता है? तो तब भी मैंने वहाँ पे आधा घंटा लगाया, उसने बिल्कुल ही मना कर दिया कि सर चाहे जो मर्जी कह लो, आप बार बार कहोगे कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो मैं आ गया। अब फिर अभी तो मैं 3 बार वहाँ जा चुका, एक बार ख़रीदने के लिए, 2 बार वैसे इसको बदलने के लिए, पर उन्होंने कुछ नहीं करा। अब मैं वहाँ पर अगले दिन मैंने उनको कॉल करी, मैंने कॉल करी कि इसके ना डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा है, मेरे 9,000 लगे हुए हैं एंड ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने बोला कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आप JBL से कॉन्टैक्ट कर लो। मैंने JBL से कॉन्टैक्ट करा एंड JBL के अंदर मेरे को उसने साफ बोल दिया कि आपने थर्ड पार्टी रीसेलर के थ्रू ख़रीदे हैं, हम लोग ना रिप्लेसमेंट करते हैं, कुछ नहीं करते, आप इसको सर्विस सेंटर ले जाओ, कोई दिक्कत होगी तो हम वारंटी क्लेम में इसको रिपेयर कर देंगे। एंड इस चीज़ का मैं सामने स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि हम कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ के अंदर। मैंने दोबारा क्रोमा में फ़ोन करा, इस बार उनकी किसी लेडी कस्टमर डेस्क वाली ने उठाया, तो वहाँ पर वो मेरे साथ लड़ने लगी, इतने अग्रेसिव टोन में वो मेरे से बात करने लगी कि सर मैंने आपको तो ऐसा बोला था, ये वो। सर वो ऐसा करते ही नहीं है, JBL वाले तो JBL ही रिप्लेस करता है, ये वो करता है। मैं क्या, JBL ने खुद मेरे पास रिटर्न प्रूफ है, स्क्रीनशॉट में उन्होंने बोला है कि हम रिप्लेसमेंट नहीं देते, वो क्रोमा ही देगा। वो फिर भी बोले जा रही है, ठीक है, फिर लड़ने वाली टोन, बिल्कुल लड़े जा रही है वो मेरे साथ, और मेरे 9,000 लगे हुए हैं इसके ऊपर, ठीक है। और बिल्कुल बिल्कुल लड़े जा रही है, बात बात पे बस एग्रेसिव होकर मेरे को जवाब दे रही है बहुत ज़्यादा। और उसने बोला कि सर आप दोबारा आ जाओ। अब मेरे एक बार उस स्टोर पे जाने में मेरे को 100-150 रुपये लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं पहली 3-4 बार उनके पास जा चुका हूँ, अब मैं चौथी बार दोबारा वहाँ चलता हूँ।
तो वो कहती कि सर देखो ये हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम आपको जॉब शीट दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जॉब शीट भी सर्विस सेंटर से आएगी, आपको प्रोडक्ट लेके हमारे पास आना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसे वैसे। तो इतने ज़्यादा वो अग्रेसिव हो गए। JBL ने मना कर दिया, क्रोमा ने भी मना कर दिया जब मैं वहाँ पर गया कि हम इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकते, हमारे डेमो यूनिट में भी सेम ही दिक्कत है, ये सब ऐसे ही है इसके अंदर, ये प्रोडक्ट ही ऐसा है। 9,000 के हेडफोन के ना 70% वॉल्यूम पे डिस्टॉर्शन आ रही है। क्या बना रहा है JBL से? ठीक है, खुद देखो ये क्या चीज़ है, ये यहाँ पे इतना कपड़ा लगा देने से, कुछ कर देने से, और ये इतनी भद्दी यहाँ पे लेदर सी रबर सी यूज़ कर रखी है इन लोगों ने, जो कि 4 दिन बाद ही उतर कर गिर जाएगी। इसकी शक्ल से अभी दिख रहा है इन लोगों की गिरी भी है। ठीक है, और ये इन लोगों ने बनाया। एंड क्रोमा जो कि टाटा सर्विस, ठीक है, टाटा सर्विस के लिए वैसे ही बदनाम है। इनकी गाड़ियाँ ले लो टाटा की, हमारे पास नेक्सॉन है, वो सर्विस सेंटर खड़ी रहती है, वहाँ सर्विस का कुछ नहीं होता। क्रोमा से कुछ खरीद लो, वहाँ सर्विस का ये हाल है। मैंने इन लोगों को ट्विटर पर भी टैग करा है कि ऐसे ऐसे करके मेरे साथ ये सब हो रहा है, कि मैंने ऐसे ऐसे खरीदा है एंड उन्होंने करने से मना कर दिया है। इनका ट्विटर पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हरमन JBL को कर लो चाहे टैग, चाहे क्रोमा को टैग कर लो, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, कोई भी नहीं। कस्टमर सपोर्ट पे चल जाओ तब ये लोग आपसे चिढ़ जाएंगे, गुस्से में बात करने लगेंगे क्रोमा वाले, और JBL वाले तो साफ मुंह पे मना ही कर देंगे कि सर हम ऐसे करते ही नहीं है, और तुम्हारे पैसे फंसे के फंसे रह जाएंगे, और तुम्हें ऐसी पीस ऑफ शिट के साथ अपने 9,000 रुपये गुजारने पड़ेंगे। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अमेज़ॉन वगैरह से, ये कोई पेड वीडियो नहीं है, पर अमेज़ॉन से चीज़ें ख़रीदा करो, एटलीस्ट वो रिफ़ंड तो कर देते हैं तुम्हें। इनकी तरह मुंह पे थोड़ी मुकर जाते हैं अमेज़ॉन वाले। ये लोग तो क्रोमा ऐसी है, ये तभी इनके पास कोई आता नहीं है। वहाँ पे जितने टाइम मैं क्रोमा में घूमा हूँ, वो बस जितने इनके वर्कर है ना, वो आपस में बातें कर रहे होते हैं, एंड कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेच रहा होता। ठीक है, मतलब कोई कस्टमर होता ही नहीं, क्या ही प्रोडक्ट बेचेंगे। जो बीच में बेचारे से लोग आ जाते हैं, तो इनके बीच में फंस जाते हैं। बहुत दिक्कत वाली बात है ये। मैं तुम्हें रेकमेंड करूँगा कि क्रोमा से कभी भी कुछ मत खरीदना। ठीक है, अगर एक भी प्रॉब्लम आई, हाँ अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और ऐसी तुमने चीज़ चला लिया, तो हाँ तुमने ख़रीदा होगा एंड वो ठीक होगा, चल गया होगा, किस्मत अच्छी निकली तुम्हारी। पर अगर खुदा ना खास्ता इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, तुम किधर के भी नहीं रहोगे। ना ब्रांड तुम्हें सपोर्ट देने वाला, क्योंकि तुमने थर्ड पार्टी सेलर से ख़रीदा है, एंड ना वो सेलर ढंग का है। क्रोमा से नीच सेलर मैंने नहीं देखा। ठीक है, इनके लोग इतने ज़्यादा अग्रेसिव होकर मेरे साथ बात कर रहे हैं, कस्टमर सपोर्ट वाले, एंड ये लोगों ने जो बिल्कुल ही मना कर दिया कि हम इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये सेम इशू हमारे दूसरे प्रोडक्ट्स के अंदर भी है। इस चीज़ को ख़रीदना बिल्कुल मत, JBL का कोई प्रोडक्ट मत ख़रीदना। ईयरफोन, हेडफोन, जो मर्ज़ी ले लो, कुछ मत खरीदना इस ब्रांड का। बाकी मेरी आज वीडियो में बस इतना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन। इस वीडियो में मैं ना सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा, बस लाइक कर देना ताकि ये वीडियो आगे पहुंच जाए, कमेंट कर देना ताकि ये वीडियो थोड़ी आगे पहुंच जाए। बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन एंड बाय बाय।